जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 24/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है इसका मान, देखो साफ दिख रहा है कि ये a बराबर 45 पे ही संभव है। tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, और ये सिस्टम है तो 1 + 1 ये 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी पैटर्न में समथिंग डिफरेंट होता, कुछ भी झोंक देता। उस केस में आप इस पैटर्न को लगाइए, भाव 1 का 2 तो a² - का 2। मान लीजिए सपोज दैट यहां 2 की जगह 3 रख देता तो आप सोचते रह जाते। tan a + 1/tan a बराबर अगर 3 है प्यारे दोस्तों, तो tan² a + 1/tan² a का मान 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे बेहतरीन क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है, सीखेंगे। 3 स्टार के लायक क्वेश्चन है, हाँ पेपर में नहीं बनता। कहता पाइप ए एक खाली टैंक को अकेले भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए आवश्यक समय का 4/5 लेता है। 4/5 लेता है। अच्छा, एक बात को याद रखना, जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। तो पाइप ए खाली टैंक को अकेले भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए आवश्यक समय का 4/5, यानी यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं ऐसे, टाइम जो कि 4/5। तो एफिशिएंसी अगर मैं देखूंगा, एफिशिएंसी का रेशियो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5:4। यहां तक कोई तकलीफ तो बता नहीं होगा। आगे की लाइन को पढ़ेंगे। कहता जब एक निर्गम पाइप यानी खाली करने वाला पाइप सी को पाइप ए और बी के साथ एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप ए और बी को एक साथ खोलने में लगने वाले समय की तुलना में 4/5 अधिक समय लेता है। 4/5 अधिक समय लेता है। देखो यहां पर फिर से कि ए बी और खाली करने वाला सी, और यहां पर ए और बी, यहां एक शब्द का प्रयोग किया, अधिक समय लेता है। अधिक 4/5 अधिक समय लेता है। यानी देखा यह जाए कि ए बी 5 समय ले रहा था और 4 समय और जोड़ दो, यानी 9 समय लग रहा है। सीधी सी बात है, आप बताओ, ए और बी दोनों भरने वाले पाइप है और सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है। सी खाली करने वाला पाइप है, तो ऐसा तो नहीं 5 से समय बढ़ जाएगा। अब समय बढ़ गया तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये 5/9 आ जाएगा। अच्छा, ये याद रखना, यहां अधिक लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा है इट टेक्स 4/5 मोर टाइम टू फिल। अब मोर का मतलब क्या, पहले मान लो 1 लेता था, अब उसी का 1 का 4/5। तो ये चीजें मेरे दोस्त जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, ये चीज तो 9/5। ठीक है, बात क्लियर हो गया, समझ गए? तो बस खत्म क्वेश्चन, और क्या। फिर आगे की बात कह रहा है, आगे की बात कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक को 40 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 40 घंटे लगते हैं तीनों को एक साथ खोलने में। घंटे यानी ये समय दे रहा है, घंटे लगते हैं। एफिशिएंसी बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहां पर मैंने एफिशिएंसी लिखी है। अब तीनों पाइप खोलते हो तो 40 घंटे लगते हैं। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क, तो अभी रुकना और पेशेंस रखना, पेशेंस रखना। देखो यहां पर एफिशिएंसी बराबर जैसे नहीं करते थे,
तो ए और बी की एफिशिएंसी का योग 9 है। तो यहां देखो ए और बी की एफिशिएंसी का 9 योग है, यानी ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज बराबर दे दी गई है। नहीं दी गई होती तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन होता, ठीक है। यानी इसका मतलब अब सब फिटिंग में है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे टोटल वर्क डिसाइड करना है तो ये कह रहा है कि तीनों पाइपों को खोल दिया था तो 40 घंटे में भरता है, तो 40 और तीनों पाइपों की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, यानी टोटल वर्क हमारा ये हो जाएगा, पहली बात। फिर आगे चला, कह रहा अकेले कार्य करते हुए पाइप सी कितने समय में पूरा टैंक खाली कर देगा, यानी मुझे सी की क्षमता चाहिए, सी की क्षमता चाहिए। तो हो गया। आप इसमें अब क्या, देखो कैसे, देखो ए और बी की क्षमता 9 लड्डू बनाने की है और एबीसी तीनों मिलकर 5 ही लड्डू बना रहे हैं। एबीसी तीनों, यानी सी 4 लड्डू तोड़ दे रहा है, यानी भाई ए बी 9 लड्डू बनाता है और ए बी सी 5 ही बना रहा है, तो मतलब ए बी 9 बनाया, 9 में 5 गया तो 4 क्षमता सी की हो जाएगी। सिर्फ 4 से यहां भाग दीजिए, 50 आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के जब सॉल्व कर रहा होगा ना बच्चा, तब उसको समझ में आ रहा होगा। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने सीखे हैं, ये नहीं कि जिंदगी में पहली बार आया, बस यहां पर उसने थोड़ा बदलाव किया, ठीक है। जमाने से इस पैटर्न के क्वेश्चन समाज में हैं, ठीक है, बस यहां थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि एक तो माइनस वाला में रेशियो ले लिया है, अदरवाइज ऑलरेडी है। क्लियर है? तो इसको दोबारा देखना, बहुत सुंदर क्वेश्चन। विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, अब यहां शेष शब्द का प्रयोग किया है, 60% किराने के सामान पर, शेष का 40% खर्च पे। यदि वो एक महीने में इतना, तो देखो इसने किराने पर पूछा है, यानी हम अगर बेसिक से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक का मतलब भी प्यारा, जैसे हम लोग नहीं ट्री वाला मेथड, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बहुत जल्दी कर देंगे। हर चीज अपने आप में 100% होता है। उसने अपना 30% किस पे खर्च किया, किराया यानी रेंट पे खर्च किया, तो अब बचा कितना, 70%। और इस 70% का 60% किराने पर, किस पे, ग्रोसरी पर। इसका 60% निकालोगे तो 42, 60% निकालोगे यानी 42% उसने ग्रोसरी पर खर्च कर दिया, ग्रोसरी। फिर अब बचेगा कितना, इसमें 42 कम कर दो, इसमें 42 कम कर दो तो 28 बचेगा, 28% बचेगा। फिर हमसे कह रहा है आगे, और शेष का 40% अन्य पे, यानी इसका 40% उसने अन्य पर खर्च कर दिया, अदर थिंकिंग में, तो बचा कितना होगा, 60%, ठीक है। और कह रहा है एक माह में इतना वो बचाता है, तो किराने पर कितना खर्च किया, यानी ग्रोसरी पर। देखो ये मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, सॉल्यूशन तो अब है, ये तो क्वेश्चन पढ़ा है ना मैंने। अब देखो कितना, कोई चीज है, पहले बात सुनो, कोई चीज है उसका 28% बचा, 28% का 60%, यानी 60% मतलब 3/5। ये वैल्यू जो आ रही है वो हमारी आ रही है 7056 के, मोदी जी। अब सुनना, और हमसे चाहता है कि भैया किराने पर यानी ग्रोसरी पर कितना खर्च किया, यानी 42% का मान चाहता है, 42% का मान चाहता है। ये चीज देखना कितने प्यार से निकाल देंगे अगर आप इसको देखोगे सही से। 42% का मान चाहता है, ठीक है। 42 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल होता है, तो या तो आप जाओ ऑप्शन में 3 के मल्टीपल ढूंढो। देखो मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है, जैसे ये हमारा 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, 8 4 12 ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। यानी 2 ऑप्शंस हमारे 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस नहीं है।
और उनके यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हो अगर आप दिमाग लगाओ तो। दूसरी बात, 56 जो मोदी जी हैं वो 8 के मल्टीपल हैं, 28 जो कि 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, काटोगे तो 2 का मल्टीपल बना ही रहेगा, 2 का मल्टीपल बना रहेगा, 2 का क्या फिर तो 4 का बना रहेगा, क्योंकि 42 भी तो है, 2 का गुणा भी करोगे, 4 का मल्टीपल, तो 86 4 का मल्टीपल नहीं है, ये है चांसेस इसके हैं। देखो चांसेस है, मैं श्योर अभी भी नहीं हूं कि 17,640 आंसर होगा, मैं साफ बताऊं। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे चांसेस क्या, अब जब चांसेस है तो फिर श्योर भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो कैलकुलेशन को, 28 से 42% लाना, तो ऐसा करो 2 से भाग दे दो, तो ये 14 बन गया, 2 से भाग दिया तो 35 28 हो जाएगा। बोलो हां, 42 त्याएं 14 त्याएं 42 हो गया, सिर्फ 5 का गुणा करना है, 8 5 40 ऐसे, 4 हासिल, 5 दूना 10 4 14 हासिल, 1 35 त्यां 175 176, लो सही है, 17,640 इज द राइट आंसर। एक बार समझो, अगर इस कैलकुलेशन से बचना है, मान लो आज ये आसान था, कल को ये टफ होता, तो हम क्या दिमाग लगाते, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप दिमाग लगाओ। देखो हम कैलकुलेशन से, देखो अभी ऐसा तो है नहीं ये सब इतना कांड हुआ उसके बाद में कैलकुलेशन से बचना चाहिए पेपर में, कोशिश ये करो। देखो एक तो मैटर ये है कि हमें 42 निकालना है, ऑलरेडी ये 3 का मल्टीपल है, कुछ भी कट कुट आ जाएगा 3 वो बात की बात है, पर 3 का मल्टीपल ही है तो ऑटोमेटिक आंसर 3 का मल्टीपल रहेगा, 2 का है। अब यहां पर देखो 28 4 का मल्टीपल है, लेकिन 56 8 का है, यानी 2 का मल्टीपल यहां पर ऑलरेडी बना रहेगा और 2 का और, यानी हम 3 और 4 यानी 12 का मल्टीपल देखना है, 3 और 4 मोटा मोटा, 30 4 का मल्टीपल होता नहीं, स्वाहा, 86 होता नहीं, स्वाहा, 43 होता नहीं, स्वाहा, डी आंसर। तो आप ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग कर सकते कैलकुलेशन से बचने के लिए एग्जाम सेंटर में, ठीक है। हाँ होता नहीं बच्चों से, वो जो ज्यादा अभ्यास करते वही कर पाते हैं। नीचे दिए गए दंड आलेख में एक स्कूल के वर्ष इतने के उच्च माध्यमिक विद्यार्थी को दर्शाया गया। वर्ष 2009 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रथम श्रेणी से, देखो आपको डेटा नजर नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो प्रथम श्रेणी से 2009 यानी ये डेटा है, जिसमें 30 लोग फर्स्ट डिवीजन से हैं, 60 सेकंड डिवीजन से हैं, 50 थर्ड डिवीजन से हैं और फेल है 50। हमसे कह रहा है कि जो ये 30 है ना फर्स्ट डिवीजन, तो वो तो 30 है मेरे दोस्त, आउट ऑफ कितना हो जाएगा, तो 190 हो जाएगा और गुणे 100, ये चाहिए बस और कुछ नहीं। 1 0 से 1 0, 300/19, अब भाग देना ही पड़ेगा, 19 से कम 19, तो अब 110 आ रहा है, 19 के पाड़े में 95 आता है, तो 15 ही बचेगा, 15 सही 15/19 आंसर आ जाएगा, 15 सही 15/19 एज ए परसेंटेज, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। पी और क्यू के बीच माध्य अनुपाती इतना है, यानी √PQ मीन प्रोपोर्शनल जो कि 12 है, स्क्वायर कर दो तो PQ 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बोलो हां। PQ 144, तो P और Q के संभावित, तो 144 यानी 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए एक तरीके से देखा जाए, तो 24 गुणे 6 9 का मल्टीपल होता है, ये 3 ही का है, ये नहीं है, ये 3 का 28 नहीं है, ये 3 का नहीं है, यानी इससे 9 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब यहां पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले हम बेसिक से ही कर लेते हैं। देखो 133 ऐसे 19 से डिवाइड होगा गुणा 3। मैं स्टेप लिख देता हूं पहला, और आप खुद ही लिखोगे अपनी कॉपी में स्क्रीन देखते हुए। तो 48 गुणे 2 डिवाइड बाय 24। अब यहां 841 ऐसे, इसको सॉल्व कर लो तो ये चीज घटा लो। 45 में 16 गया तो कितना आता है 29, तो 29 से डिवाइड। देखो ये बार ब्रैकेट होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बार ब्रैकेट होता है। ये 29 आया। अगर ऐसा लिखा होता कल को तो ये माइनस का 29 होता, बाहर जो सिंबल है फिर उससे गुणा करते। बात समझ में आई? बात बराबर है। अब बार ब्रैकेट को इंग्लिश में वैनिकुलम बोला जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में बार ब्रैकेट ये होता है, बच्चा मालूम है बार किसको समझता है, वो इसको समझता है। जो ये ऊपर लगा होता है इसको रैकरिंग बोलते हैं, हिंदी में आवर्ती बोला जाता है। बार बार रिपीट होता है, रैकरिंग मतलब रिकर्सन। कंप्यूटर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो रैकरिंग एज ए फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 बार बार आ रहा होता है, तो बार बार आ रहा है इसलिए लोग बार बोल देते हैं, वरना बार एक्चुअल में इसको बोला जाता है बार ब्रैकेट, ठीक है। हाँ आजकल टैलेंट है, कुछ भी नाम दे दो, हर चीज के अलग अलग नाम है। शायद जैसे साउथ इंडिया में दही को पेरू बोलते हैं, जो जैसी भाषा में जिसको मान लिया। 19 सत्य होता है, हाँ। ये 21 हो गया, 24 से ये 2 4 हो गया, 29 से ये 29 हो गया, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 25 21 46, 4 इसमें कम कर दो, 25 21 46। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 46 आ जाएगा। क्लियर है? किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल 28 आता है, उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर। अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये 11 से जाता ही जाता है, इसमें भाग दिया जाता है, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 6। जिसको नहीं आता वो स्वयं जिम्मेदार। एक व्यक्ति 28,000 में एक मेज एक सोफा खरीदता है, उसने सोफे को 10% लाभ पर, मेज को इतना, ओवरऑल इतना। मिशन एलिगेशन लगा दो। 10% सोफे को, 15.25% इतना, ओवरऑल 13%। हाँ ज्यादा दिमाग ना लगाओ, पेपर टाइम चल रहा है। 2.25 आ गया, इधर घटाओगे तो ये 3 आ जाएगा, दशमलव हटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब कट्टा पिट्टी कर लेते हैं। 25 से ये 9 बार में जाएगा, 75 से ये 3 बार में जाएगा, 75 से ये 4 बार। 3 4 होता है 7, 7 बराबर 28 के मतलब 1000, यानी 1 बराबर 4 के। और हमसे कह रहा है सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी 1 बराबर 4 के आंसर। 4 के मतलब 4000। आजकल यूट्यूब में नहीं, 100 के सब्सक्राइबर के मतलब 1000, ठीक है। ठीक है। एक सेल फोन 600 रुपए का है। अब जियो का आजकल नहीं ऑफर आया था, जियो का अभी लेटेस्ट में ही दीपावली में ऑफर था, 600 रुपए का कीपैड वाला फोन था और 300 रुपए का तत्काल भुगतान कर दिया। मान लो 600 रुपए की चीज थी, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं नहीं है, तो मैंने उसको 300 रुपए दे दिए, तो अब मुझे उसको 300 रुपए ही देने होंगे। लेकिन 2 महीने के बाद मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं तो 360 का भुगतान कर रहा हूं। अब यहां मुद्दा है, अब इसलिए एक स्टार क्वेश्चन है, समझो। यानी 300 रुपए की जगह अब ब्याज तो देना ही पड़ेगा, कोई सामाजिक नहीं। 360 रुपए में ब्याज दे रहा हूं 2 महीने में, यानी मैंने 60 रुपए ब्याज दिया है आउट ऑफ 300 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे शायद 20% आया। लेकिन ये 20% कितने महीने में हमने दिया? 2 महीने में ब्याज दिया। 2 मंथ में हमने 20% का ब्याज दिया। सीधी सी बात है। अब जो होता है ना मेरे भाई, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट अंडर द स्कीम। अब देख लो कोई भी अच्छा एक ऑप्शन 20% है, पर वो नहीं, क्योंकि जो भी हम लोग एक्चुअल बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो पर एनम बोला जाता है।
पर एनम बोला जाता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 का इधर गुणा करोगे तो 6 का इधर करोगे, यानी 120% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो गया। पर एनम प्रत्येक वर्ष बोला जाता है। राइट आंसर 120। अब बच्चा 20 मार आया होगा, वो स्वयं जिम्मेदार है। खुद ही बताओ, जितने भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हो इन जनरल, ईयरली बेसिस पे ही तो लिखते हो, बताते हो ना। किसी कहते हो पर मंथ, अच्छा क्रेडिट कार्ड वाले बताते हैं कि पर मंथ आपका इतना पड़ेगा, वो बहुत होता है मेरे भाई। तो समझ गए ना, 300 की चीज 360 में, तो 60 रुपया ब्याज आउट ऑफ 300। तो एक तरीके से 2 महीने में हमने 20% ब्याज दिया। पर हमारे एक साल के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो 120% रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड में पर एनम। अब ये क्वेश्चन तो मैं क्या बोलूं, अब ये सब दे रहा है पेपर में, मैं क्या करूं। 4 3 ऐसे, 4/3, 4 3 4 3 4 3, तो ये 5 हो गया। 4 ऐसे, साइन 4/5, 3 कॉस 3/5, ऊपर 25/5, यानी 5 आंसर। अब ये दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं देनी चाहिए, पर इसका आंसर 5 आएगा। आया प्यारा क्वेश्चन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, प्यारा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को 2 स्टार। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मैं आपसे एज ए फ्रेंड की तरीके बात कर रहा हूं। पेपर में जब ऐसा डाटा वगैरह दिखे ना, छोड़ दो। एक तो समय कम होता है, टाइमर भाग रहा होता है, साफ सुथरी बात है। अगर आपने 25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिलहाल तो आजकल ट्रेंड है कि भैया पूरे में से पूरे लाने, 1-2 छोड़ दिए, तो वही समय आप अदर सब्जेक्ट में लगा सकते हो। समझ गए ना। तो मैं जो कहूंगा, अब पहले तो इसमें डेटा आपको समझना पड़ेगा, एकदम नहीं, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम तो करेंगे। तालिका में वर्ष 2021 के लिए NY टाइम्स, द टेलीग्राफ और अन्य में से प्रत्येक से लिए गए प्रत्येक विज्ञापन पे खर्च की गई धनराशि। देखो 2021 के बारे में बात कर रहा है और फिर 2018 के बारे में बात कर रहा है। खर्च किए गए धनराशि का अनुपात चाहिए। अब देखो यहां मुद्दा है, देखो अनुपात चाहिए, और यहां पर है और यहां कुल संख्या है। अगर हम पहले डेटा का निकाल लें तो मोटा मोटा पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 3 जीरो हटा दो, क्योंकि रेशियो में अभी हम डेटा लेंगे तो वो जीरो हट ही जाएगा। सेम चीज इसमें भी 3 जीरो हटा दो, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं। करना क्या है, 350 डिवाइड बाय 10 तो 35 आ जाएगा। 360 डिवाइड बाय 12 तो 12 36, 30 आ जाएगा। 210 डिवाइड बाय 15 14 आ जाएगा। बोलो हां, ये 2018 का आया, ठीक है। और किसका निकालना है, 2021 का निकालना है। आप देख रहे हो ना, डेटा दिख रहा होगा। 760 डिवाइड बाय 19, 1900 का 76 यानी 40 आ गया। 480 डिवाइड बाय 24, 24 दूना 48 यानी ये 20 आ गया। 440 डिवाइड बाय 22, ये भी 20 आ गया। तो पहले 2021 है तो इसका सम आया 80 और इसका सम आया 79, आंसर हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर आप तो कहते क्वेश्चन छोड़ दो आंसर। देखो जो मैंने पहले बोला मैं उसी पे ही अटल रहूंगा। आंसर भले आसान लग रहा है, ये तब लग रहा है जब मैं पेपर के बाद आपको सिखा रहा हूं, समझ गए ना। ठीक है, अब ये आसान हो गया पेपर के बाद, वरना आपको सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, वो कुल मिला के भाग देना। तो ये अभी आपको प्रोसेस आसान लगा होगा। ठीक है, हम पेपर के प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिस्कस करते हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये तो सबको आना चाहिए आज की डेट में। कॉन्सेंट्रिक 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसा आप जानते भी होंगे पढ़े लिखे समाज के। कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 26 और 10 है। बहुत अच्छी बात है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के अनुस्पर्श कर रही है, यानी टचिंग वाला खेल, टचिंग वाला, तो उस जीवा की लंबाई
सिंपल सी मेरे भाई, हो गया। ये हमारा 26 है, बड़े की त्रिज्या ये 10, तो हम एक ट्रिपलेट जानते हैं 5 12 13, उसी का डबल होता है 10 24 और 26। ये 10 आ जाएगा तो ये भी 10, सॉरी देखो नशेबाजी, सुबह सुबह सस्ता नशा की हद करे। और 26 10 तो यहां लिखा ही है ना, तो ये 24 और ये 24, 24 दूना 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 48। ये क्या सर्वांशम, आजकल पता नहीं कोई लेवल का क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के क्वेश्चन, बस वही एक अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद उतना लेवल आया ही नहीं आज तक। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2017, मतलब मार्केट में आप जो भी टीचर देखते हो कि जहरीले क्वेश्चन करा रहा, वो बस उन्हीं क्वेश्चनों को करा और कुछ नहीं। ठीक है, बस अब आज की डेट में क्या है कि हमें अपडेटेड रहना है, पैटर्न को समझना है, बस और कुछ नहीं। सीजीएल कुछ कर ही नहीं पा रहा। डी ई एफ ऐसे एक आध टफ दे दिया तो क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ ये 12 बोल रहा है, ई एफ को 15 बोल रहा है, बहुत अच्छी बात। अब हमारी आत्मा बोलती है 12 15 तो 20 होना चाहिए, पर काय को लंब हम करे। अच्छा लंब बोल ही रहा है, देख रो दया, देखो बोल भी दिया इसने। पर लंब ई को, मतलब ई को बोल रहा है, आगे चल के इसने बोल दिया। देखो ई एंगल हमारा 90, अब हमारा डायग्राम बदल जाएगा, साफ सुथरी बात है। आप कह रहे हो सर क्वेश्चन आसान है, आप तो बदल रहे हो। देखो पढ़ा है ना, आप क्वेश्चन पढ़ा है ना मैंने पूरा। यहां एंगल ई को तो ऐसे करके डायग्राम बनेगा, रट के तो बैठे नहीं कि यही बना दें। देखो ई को 90 बोल रहा है तो ये 90 है, डी और ये बनेगा डी ई एफ। डी ई 12 है, ई एफ 15, ओ माय गॉड ये 15 है। पाइथागोरस अब लगेगा, अब यहां 20 नहीं आएगा। रीजन क्या है कि 15 5 का इन दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो 4:5 हो जाएगा, तो ट्रिपलेट्स नहीं बनता वैसा वाला जो 3 4 5 है। ठीक है चलो अच्छा बना दिया, अब एक स्टार लगा देता हूं, सस्ता बोला था थोड़ा सा बढ़िया बनाया। फिर कहता है किसमें एक्स वाई जेड एक सर्वांशम है, यानी एरियाज बराबर होंगे। ये भी 90 घोषित कर देते हैं। वाई जेड 15 है, तो अब ये 15 तो बाय डिफॉल्ट ये 12, क्योंकि समझ गए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। तो एक्जेड की लंबाई बताओ, यानी समझ गए ना, ये सर इसने हमसे कहा कि ये सर्वांशम है यानी एरिया बराबर है, तो हमें 90 15 दिया तो ये बाय डिफॉल्ट 12 लिखना पड़ेगा, तभी ये सर्वांशम, क्योंकि बीच का एंगल, तभी दोनों के एरियाज बराबर हो जाएंगे। हमने यही सिखाया समाज को। अब हमसे ये कहता है डायगोनल बता दो, तो आप चाहो तो रेशियो ले लो, इसका 4 और ये 5, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे। अब 4 त्याय 12, 5 त्याय 15, तो यहां 3 करना पड़ेगा, यानी 3 अंडर रूट 41 आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। 3 अंडर रूट 41 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर यही हो जाएगा देशवासी। ठीक है, के किस मान के लिए इसके अनंत हल होंगे। अब ये आजकल पैटर्न पे दिया आप लोगों को, जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये डज नॉट होता ये चीज, तो ये दोनों पैरेलल हो जाते, यानी नो सॉल्यूशन होता। ठीक है, बात समझ में आया, तो ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, यानी 1/2 बराबर 2k/-1। अब फिर आगे चल के देखोगे तो -8/16 यानी वो 1/2 ही है। देखो 8/16 माइनस में दोनों में, समझ गए ना। तो k का मान जो आएगा -1/4। दिस इज द राइट आंसर।
दो वृत्तों की त्रिज्या 8 15 है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। देखो 8 15, तो जो तीसरा वृत्त होगा उसका एरिया के हिसाब से त्रिज्या 17 हो जाएगी। अगर परिधि बोल रहा है तो 2 पाई आर बोलते हैं, 17 दूनी 34 पाई। कुछ बच्चा समझ में नहीं आया सर, देखो ये ट्रिपलेट्स बनना है। दो वृत्तों की त्रिज्या 8 15 है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अगर हम सजाएं तो नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा, पाई 8 स्क्वायर, पाई 15 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई गया तो 8 15, तो ये 17 हो जाएगा। यानी त्रिज्या ऐसे निकालेंगे और फिर ऐसे रख देंगे, क्योंकि परिधि यानी पैरीमीटर, यानी वैसे तो सरकमफेरेंस बोला जाता है। देखो एक चीज समझो, परिधि मतलब पैरीमीटर, पैरीमीटर यहां पर भी लिख दिया, और सर्कल के केस में सरकमफेरेंस, पर बोथ आर सेम थिंग राइट नाउ, राइट। 2 पाई आर, तो 34 पाई इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसमें कुछ ना करो, देखो अपने पास 50 तरीके हैं, 50 नहीं 3 4 है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है 3 4 तरीके हैं, बड़ा सिंपल वाला। इसमें a बराबर 45 रख दो, सोचो ही नहीं, ना सॉल्व करने पर विश्वास रखो, ठीक है। a बराबर 45 रख दो, बाकी आप इसका होल स्क्वायर खोल के भी करोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर होल स्क्वायर खोलोगे, पहले बात सुनो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, इधर से कॉस स्क्वायर है, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहले समझना। और यहां पर 2 साइन है, कॉस है, कॉसेक है, तो वो 2 आ जाएगा। सेम चीज यहां पर 2 आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा बचेगा यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां से सेक स्क्वायर है। अब इतना थोड़ा सा फास्ट समझते होगे जब आप इसको खोलोगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉड स्क्वायर है, तो 1 के साथ टेन स्क्वायर है, इससे आएगा जो लिख दिया पहले, और इससे जो आएगा 1 प्लस कॉड स्क्वायर आएगा। 1 2 5 7 आंसर। अरे लग जाता टिक मेरे भाई, ये आंसर, ये बेसिक से हो गया। बेसिक मतलब ये नहीं कि बेसिक हवा है, पसाण कालीन है, ऐसा कुछ नहीं, बेसिक से कर दो, हो गया, आना चाहिए। वरना 45 डिग्री पर पुट कर दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉसेक 45 √2 होता है, और जो कांड इधर होता है वही इधर, क्योंकि दोनों सेम सेम, तो यहां 2 कर दो, होल स्क्वायर ऐसे, तो 2 ऐसे एलसीएम लोगे तो 3/√2 हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये 9 आएगा, ठीक है। अब 9 किस में बन सकता है, इसी में बन सकता है, 7 + 1 + 1, क्योंकि 45 रख रहे हो तो चेक करना पड़ेगा, हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जी क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए सी एक व्रत है, बहुत सुंदर। हम मान लिया सी एक व्रत है, व्रत का, इसको व्रत, इसका नाम दे रहा है कि भैया ये एक सी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्रत बोलेंगे, हमने मान लिया, जिसका केंद्र ओ है, बहुत सुंदर। फिर कहता है पी क्यू सी पर लघु चाप, चाप है इंग्लिश में माइनर आर्क, पी क्यू बी आर माइनर आर्क ऑन, तो आर्क बोल रहा है, तो पी और क्यू हम माइनर आर्क इधर ले रहे हैं, ठीक है। कहो तो लाइन भी मिला दे रहे, फिलहाल लाइन अभी नहीं मिला रहे, पी क्यू माइनर आर्क, ठीक है। मान लीजिए कि आर एस सी पी क्यू के दीर्घवृत्त पे 2 बिंदु है। देखो अब ये माइनर हो गया, इधर वाला माइनर, उधर वाला मेजर, नहीं समझे, ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क। आगे चल के उसने कहा है कि आर एस व्रत का नाम है सी, मतलब जो व्रत है उसका नाम सी है, सी पर पी क्यू के दीर्घवृत्त पे 2 बिंदु है, तो आर एस कहीं चिपका दो, आर एस चाहे जहां चिपका दो, इधर चिपका दो, इधर चिपका दो, जहां हमने यहां पास में चिपका दिया, ठीक है। फिर कहता है पी क्यू ओ पर 80 डिग्री का कोण बनाता है, पी क्यू ओ यानी, अच्छा केंद्र ओ है, ठीक है, यहां पर
80 डिग्री का कोण बना ओ पर। तो हमसे कहता है पी आर क्यू, मैंने क्या कहा, कहीं पर भी आप आर एस बना सकते हो, कहीं पर भी पी आर क्यू और पी एस क्यू का मान। अरे तो केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का, वैसे तो ये दोनों बराबरी होंगे, 2 गुना होता है, ये 80 ये 40। अब ये जो आर एस है, मान लो आप यहां चिपका देते, यहां चिपका देते, कहीं पर भी चिपका देते, तो भी यही प्रॉपर्टी लगती। ठीक है, बस ये देखने में थोड़ा सा आपको सुंदर नजर आ रहा है, और सीधी सी बात है, इसमें तो ये ऑप्शन ही गलत होंगे, ये सही, क्योंकि याद रहे सेम परिधि पे बने हुए कोण बराबर होते हैं जब बेस हमारा समान होता है। ये सब पढ़ा होगा, फर्जी क्वेश्चन, सिर्फ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिया। जून जुलाई, जून महीने में दिल्ली शहर की बिक्री, जुलाई महीने में चेन्नई शहर की बिक्री के बीच का अंतर। अब देखो इसमें क्या करना है मेरे भाई, चुपचाप जोड़ना है, हाँ, फिर घटाना है। ठीक है, जून और जुलाई, देखो देखते हैं, यूनिट प्लेस से काम चल जाए तो अच्छी बात है। 8 5 13 चलेगा नहीं, 8 5 13, 8 5 13, 14 15 20, 20 2 22, 2 हासिल यहां साइड में रखा, घटा के देख रहे हैं ना। मुद्दा ये कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये मुद्दा फंस जाएगा। तो तब भी 4 5 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 2 26, 2 हासिल। मान लो ये इधर वाला बड़ा होगा तो 12 में से औसत, औसत तो नहीं बोले, 12 में से 6 गया, 6 में से 2 गया, दोनों आंसर नहीं है, तो इसका मतलब मैं गलत सलत जोड़ रहा हूं। पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, वो मैंने कुछ गड़बड़ सोचा ही होगा। जून महीने में दिल्ली शहर की बिक्री, जून महीने में दिल्ली शहर की बिक्री, ये क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। जुलाई महीने में चेन्नई शहर की बिक्री, चेन्नई जुलाई महीने में, इसका अंतर चाहिए। 5 आंसर, बच गया मैं, आज ये क्वेश्चन मुझसे गलत होता। 12 में से 7 गया, 5 आया, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसे हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, मैं वीडियो में कट नहीं लगाना चाहता, साफ सुथरी बात है। जून महीने में दिल्ली शहर की बिक्री, तो जून में गए दिल्ली में 252, और जुलाई महीने में चेन्नई शहर की बिक्री जो कि 247, दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो मेरे दोस्त 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर? एक आदमी 26 रुपए की दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है और 35 वाला मिश्रण मिला करने पर, देखो इसको बेसिक से कर लो, 26 किलो खरीदता है, 26 रुपए पर केजी, 10 रुपए 10 केजी, मतलब 10 केजी गेहूं खरीदता है और प्राइस 26 रुपया है प्रत्येक किलो का, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर 35 रुपए पर केजी की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, यानी ओवरऑल हमें जो बनाना है वो 35 रुपया पर केजी वाला बनाना है। तो 6 केजी गेहूं में कितना केजी, मतलब कितने रुपए वाला अच्छी गुणवत्ता का मिलाया गया, तो x रुपए वाला, उसकी कीमत पूछी गई। तो कुछ ना करो, देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसका रेशियो लिखो, कितना आएगा, 5 और 3 आएगा, इसमें गुणा करोगे तो 26 पंजे 130 हुआ, ये 3x हो गया, और ये अब 8 हो गया, तो 8 का 35 में गुणा करोगे 280 आता है, 3x ऐसे, ये 150 आया, यानी 50 रुपया पर केजी वाला था, यानी ये 50 रुपए पर केजी था जो कि 6 किलो मिला है। 50 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 50 आएगा। ठीक है,
निम्नलिखित तालिका किसी देश में चाय पीने वाले व्यक्तियों के क्षेत्रवार सर्वेक्षण रिपोर्ट देती है। सर्वेक्षण में शामिल होने पर शामिल दिन में 3 बार से अधिक चाय पीने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। दिन में 3 बार, दिन में 3 बार, दिन में 3 से अधिक बार चाय पीने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी इनको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है वो 1732 देखें, 1842 देखें और 6045 देखें और 2741 देखें। मैं जोड़ भी देता हूं, लगे हाथ। 5 5 5 1 6 4 10, 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 4 3 12, 4 चौको 16, वो हो गया, समझ गए, 1 हासिल। 7 1 8, 8 दूनी 16, 16 7 क्या होता है, 16 7 23, 2 हासिल। 6 2 8 2 10, 1 9 10, 11 12, 12,360। फिर कह रहा है बिल्कुल भी चाय ना पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए। वैसे तो चाय अमृत मानी जाती है, यूपी में हम लोग अमृत मानते हैं। सुबह सुबह उठ के अगर चाय ना मिले, बाकी आप समझ ही रहोगे, जब अमृत मान रहे तो 7 7 14 6 20 हो जाएगा, 2 हासिल। 9 2 11 तो 13, 14 15, 15 1 16, 16 हासिल 1, 2 2 4, 4 8 1 9, 960। इसका रेशियो लोगे 0 0। दोनों 4 के मल्टीपल मुझे नजर आ रहे हैं। देखो मैं आपको साफ बताऊं, 36 भी 4 का मल्टीपल होता है, 96। अच्छा 1 2 3 6 ये 3 का मल्टीपल होता है, 96 भी 3 का होता है, यानी 12 का मल्टीपल। अगर मैं 12 से भाग देते रहा हूं, 12 8 96, ये आंसर आएगा डी वाला। 12 से भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा। 12 1 कम 12, 12 3 36, सही कर ले गया मैं, हो गया 20। ये फर्जी क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये अगर नहीं आता, समझ रहे हो ना, फिर दिक्कत है। तो ये ए माइनस बी होता है, समझ गए। इसका गुणा इसमें करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ए माइनस बी यानी 453 में 383 घटा दो तो 0 ऐसे आएगा, 15 में से 8 गया 7, 70 आंसर। ठीक है, 21 का आंसर 70। अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें क्या सिखाएं, ठीक है, अच्छा हो तो सिखाया भी जाए। एक वस्तु 17% x% की क्रमिक छूट के बाद 747 बेचाती है, यदि अंकित मूल्य, अब 1600 रुपए की कोनो चीज थी, 17% हमने छूट दे दी तो 83% बचा ना। पहले बोलो हाँ भाई, हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें हमने 17% का डिस्काउंट दे दिया तो 83%। अब एक छूट और देनी है, वो हम दे देंगे। ओवरऑल 747 पे बेचा गया तो वही निकाल लेंगे। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, चुपचाप दिया। इससे क्या ये जा रहा है बस, क्योंकि 16 से तो जा नहीं रहा, 83, यहां 3 है, यहां 3 और 7, 9 त्रिका 27, 9 का गुणा 9 त्रिका 27 और 9 अट्ठे 72, 4 है 9 बार में, यानी 16 की चीज 9 में अंतर आया 7/16 गुणे 100। देखो मैं आपको बता दूं, 1/16 गुणे 100 6.25% होता है। अब 7 का चलो मैं गुणा कर दूंगा, 6.25% में 7 का गुणा कर लो, 7 छंग 42, 43.75% आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। और ये सब सिखाते हैं आजकल टीचर। तो 43.75% इज द राइट आंसर। 22 का आंसर आपके सामने, ठीक है। यदि एक घन का आयतन इतना है, अब जिसको ये क्यूब मालूम है कि ये किसका होता है, लास्ट में 24 तो ये 24 का होता है। अब दो सर लास्ट में 25 तो 25 का होता है, तो होता है 156 25 होता है, खत्म बात। 25 का लो याद कर लेना साइड में खुलने में ना, ठीक है। देखो तैयार करो, क्यूब को याद करो, ठीक है, क्यूब को याद करो।
देखो इन तीनों का गुणा भी 24 होता है, ये भी 24 होता है। अब ये नहीं कि इधर होता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो याद करना, ठीक है। तो ए बराबर 24 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा बताओ, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद करो। 132 108 लंबी दो मालगाड़ियां समांतर पट रही एक दूसरे की ओर आ रही है। पहली 32 है, दूसरी इतनी है, मिलने के बाद एक दूसरे को, अब ये सब फर्जी क्वेश्चन है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड आप लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो ये 240 हो गया। अब टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में भी ऐड हो जाएगा। 32 40 72, 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील, क्योंकि आंसर ये सेकंड में। अब कट्टा पिट्टी जो कर लिया वो बात सा। 18 चौको 72, 20 से ये कितनी बार में जाएगा, 12। हाँ 12 सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि 12 गुणे 20 240 होता है। मुस्कुराइए और बताइए हाँ, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। घनश्याम, ठीक है। अब एक चीज सुनना, ये नाम अगर आपको सुनना है घनश्याम, तो अक्षरधाम मंदिर में जो टिकट नहीं लगती है उसमें शो वगैरह दिखाया जाता, तो घनश्याम की कहानी बताई जाती, घनश्याम के बारे में बताया। घनश्याम या तो मित्र होता है या घनश्याम करके स्टोरी, गुफा उफा के अंदर। कभी नहीं गए होगे जीवन में अक्षरधाम, तो मैं आपको कहूंगा कि अपने जीवन काल में जैसे लोग घूमने जाते हैं अदर जगह, एक बार अक्षरधाम जाओ। सोमवार को शायद बंद रहता है, बाकी अदर डेज ओपन रहता है। एंट्री सब फ्री है, लेकिन वहां पर 250 या 300 रुपए का जो टिकट लेना, उसमें बोटिंग वोटिंग वाटर शो दुनिया शो है, उसको देखोगे ना आत्मा खुश हो जाएगी जब पहली बार देखो। मतलब अंदर से आत्मा, मतलब एक फ्रेशनेस आपको महसूस होगा, ठीक है। अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं अक्षरधाम का, जनरली बता रहा हूं, ठीक है। मैं तो बहुत बार गया हूं, जो भी मेरे से मिलने आता है गेटो नोएडा, मतलब पारिवारिक आदमी, मैं उसको वहीं ले जाता हूं, एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। पारिवारिक आदमी कोई भी आ जाए मेरा परिवार का, तो लेके जाता हूं अक्षरधाम। काम का सिस्टम होता है, मतलब 4-5 घंटे का समय लेके चलो, ठीक है। सारे शो वगैरह और A to Z शांति से भागो नहीं, खुशी मिलती है, मतलब उसको अपने जीवन में खुशी, एक मूवी देखने से अच्छा, तो मैं ये कहूंगा घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है, 3:1। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु 10 वर्ष पहले आकाश की आयु का 4 गुना, यानी 4:1। इसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का अंतर दिया, तो 2 का गुणा कर लो और यहां 3 का कर लो। अंतर 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। तो हमसे क्या जाता है 1 बराबर 10 के, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो अब हमारे लिए वर्तमान ये हो गया ना 9 और 3, 9 3 का अंतर 6 और 1 बराबर 10 के, तो यहां 10 का गुणा कर लो, 60 आंसर आएगा। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो 60 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई लाइक जरूर करना, और बाकी टेलीग्राम में निःशुल्क आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।